धर्म सब कुछ छोड़ देने में है? कुछ ब्राह्मण बालक अपने घर, अपने परिवार सब कुछ छोड़कर वन की ओर चल पड़े। उनके चेहरों पर संतोष था। अब हम मुक्त हैं, अब हम धर्म के मार्ग पर हैं। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। एक स्वर्णिम पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखों में तेज था, उसकी उपस्थिति में शक्ति थी। बालक चौंक गए। आप कौन हैं? पक्षी की आवाज गूंजी। मैं इंद्र हूं। क्षण भर में उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। इंद्र ने उन्हें देखा गंभीर दृष्टि से। तुमने जो किया है वह धर्म नहीं है। बालक स्तब्ध। लेकिन हमने सब त्याग दिया है। इंद्र की आवाज कठोर हो गई। त्याग? तुमने कर्तव्य छोड़ा है और उसे धर्म कह रहे हो। हवा जैसे थम गई। उनके चेहरे उतर गए। धर्म भागने में नहीं, धर्म निभाने में है। एक बालक कांपती आवाज में बोला, तो क्या हम गलत हैं? इंद्र आगे बढ़े। उनकी आवाज अब गहरी थी। जो अपने कर्तव्य को छोड़ देता है वह धर्म से दूर चला जाता है। गृहस्थ ही वह है जो देवों, पितरों और समाज का पालन करता है। वही सच्चा धर्म है। बालकों की आंखों में अब गर्व नहीं, एक प्रश्न था, संशय था और एक कठोर सत्य जो उनके भीतर उतर चुका था। धर्म त्याग में नहीं, कर्तव्य निभाने में है। तो क्या सच्चा धर्म वन में है या घर में है? इंद्र के शब्द अब भी उन बालकों के मन में गूंज रहे थे। उनका गर्व टूट चुका था, लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी था। यदि त्याग ही धर्म नहीं तो फिर धर्म है क्या? तभी इंद्र की आवाज फिर उठी, इस बार और गहरी और स्पष्ट। सुनो, यह संसार केवल तपस्या से नहीं चलता, यह चलता है कर्तव्य से। दृश्य बदलता है। एक गृहस्थ सुबह उठकर अग्नि प्रज्वलित करता है, यज्ञ की आहुति देता है। एक वृद्ध पिता अपने पुत्र से जल प्राप्त करता है। एक अतिथि घर के द्वार पर खड़ा है और गृहस्थ झुककर उसका स्वागत करता है। इंद्र की आवाज गूंजती है, देवताओं का पालन, पितरों का सम्मान, अतिथि का सत्कार, यही धर्म है। बालक ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके चेहरे और भी गंभीर थे। इंद्र आगे कहते हैं, जो गृहस्थ है वही यज्ञ करता है, वही दान देता है, वही समाज को चलाता है और वही धर्म को जीवित रखता है। एक बालक धीमे से पूछता है, तो क्या सन्यास गलत है? इंद्र शांत होकर कहते हैं, गलत नहीं, लेकिन समय से पहले लिया गया त्याग अधर्म बन जाता है। हवा में गहरा मौन। बालकों की आंखों में अब समझ उतर रही थी। इंद्र अंतिम बार कहते हैं, धर्म आसान नहीं है, धर्म जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी निभाता है वही सच्चा धर्मी है। बालक झुक जाते हैं। उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था, धर्म भागने में नहीं, निभाने में है। लेकिन क्या केवल कर्तव्य निभाना ही पर्याप्त है? इंद्र के शब्द अब उन बालकों के भीतर उतर चुके थे। उनका भ्रम टूट चुका था, लेकिन अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि हम घर लौट भी जाएं,
तो सच्चा त्याग कैसे करेंगे? वन की हवा अब शांत थी, लेकिन उनके मन में एक हलचल थी। तभी इंद्र की आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी सूक्ष्म और गहरी। त्याग बाहर का नहीं होता, त्याग भीतर का होता है। बालक ध्यान से सुनने लगे। इंद्र आगे कहते हैं, तुम घर में रहकर भी त्यागी बन सकते हो और वन में रहकर भी बंधे रह सकते हो। दृश्य बदलता है। एक राजा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका चेहरा शांत है। कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं। फिर एक साधु वन में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी इच्छा है, अभी भी मेरा है। इंद्र की आवाज गूंजती है, बंधन स्थान से नहीं मन से होता है। बालकों की सांसें गहरी हो गई। अब बात और भी स्पष्ट हो रही थी। इंद्र धीरे धीरे कहते हैं, जब तुम कहते हो यह मेरा है, तब तुम बंधे हो, और जब तुम कहते हो कुछ भी मेरा नहीं, तभी तुम मुक्त हो। एक बालक कांपती आवाज में पूछता है, तो क्या हम घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं? इंद्र मुस्कुराते हैं, हां, यदि तुम कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ दो तो तुम मुक्त हो। हवा में एक गहरी शांति फैल जाती है। बालकों की आंखों में अब समझ आ गई थी, गहराई थी और एक नया दृष्टिकोण। उन्होंने धीरे से सिर झुका दिया। अब उन्हें समझ आ गया था, त्याग स्थान बदलने में नहीं, स्वभाव बदलने में है, और धर्म जीवन छोड़ने में नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने में है। लेकिन जब मन ही टूट जाए तो धर्म कैसे निभाया जाए? इंद्र के शब्द अब उन बालकों को दिशा दे चुके थे। लेकिन मनुष्य का संघर्ष केवल ज्ञान से समाप्त नहीं होता, क्योंकि सबसे कठिन क्षण तब आता है जब भावनाएं बुद्धि पर भारी पड़ जाती हैं। दृश्य बदलता है। कुरुक्षेत्र के बाद का राज्यसभा। युधिष्ठिर मौन बैठे हैं, आंखों में थकान, चेहरे पर पीड़ा। तभी द्रौपदी आगे आती है। इस बार उनकी आवाज पहले से भी अधिक तीखी थी। महाराज, आप अभी भी संदेह में हैं। युधिष्ठिर धीमे स्वर में कहते हैं, मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं कैसे राज करूं? द्रौपदी की आंखें भर आती हैं, लेकिन उनकी आवाज और कठोर हो जाती है। आपने खोया है या हमने? सभासन, हमने अपने पुत्र खोए, अपने भाई खोए, अपना सब कुछ खोया, लेकिन हम भागे नहीं। यह शब्द सीधे युधिष्ठिर के हृदय में उतरते हैं। द्रौपदी एक कदम और आगे बढ़ती है। आपका दुख आपका है, लेकिन आपका धर्म पूरे राज्य का है। युधिष्ठिर सिर झुका लेते हैं। द्रौपदी की आवाज अब धीमी लेकिन और गहरी हो जाती है। यदि आप अपने दुख में डूबे रहेंगे तो प्रजा का दुख कौन देखेगा? यदि आप ही टूट जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? एक क्षण के लिए पूरा वातावरण भारी हो जाता है। फिर द्रौपदी अंतिम वार करती है। धर्म तब नहीं निभाया जाता जब मन शांत हो। धर्म तब निभाया जाता है जब मन टूट रहा हो। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दुख नहीं, समझ भी थी। धीरे धीरे उनकी सांस स्थिर होती है और पहली बार वह अपने भीतर की पीड़ा से ऊपर उठते हैं। द्रौपदी पीछे हटती है।
उनकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। और यही एक नया सत्य जन्म लेता है। धर्म भावनाओं से नहीं रुकता, धर्म उन्हीं भावनाओं के बीच निभाया जाता है। लेकिन यदि धर्म निभाना है तो उसे बचाएगा कौन? द्रौपदी के शब्द अब युधिष्ठिर के भीतर गूंज रहे थे। उनका मन बदल रहा था, लेकिन एक अंतिम सत्य अभी बाकी था। राज्यसभा में गहरा मौन। तभी अर्जुन आगे बढ़ते हैं। उनकी आंख में गंभीरता थी, आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली। महाराज, धर्म केवल समझ से नहीं चलता, धर्म रक्षा भी मांगता है। युधिष्ठिर उनके ओर देखते हैं। अर्जुन धीरे धीरे आगे कहते हैं, और उस रक्षा का नाम है दंड। सभा में हलचल। एक सैनिक राजदंड लेकर आता है। अर्जुन उसे उठाते हैं और युधिष्ठिर के सामने रखते हैं। क्या आप जानते हैं यह क्या है? युधिष्ठिर धीमे स्वर में, राजदंड। अर्जुन सिर हिलाते हैं। यह केवल दंड नहीं है, यह मर्यादा है, यह व्यवस्था है। दृश्य बदलता है। एक चोर अंधेरे में छिपा हुआ, एक निर्दोष भयभीत, एक राजा न्याय करते हुए। अर्जुन की आवाज गूंजती है, यदि दंड ना हो तो अधर्म फैल जाएगा, निर्बल कुचले जाएंगे और समाज टूट जाएगा। फिर से सभा, अर्जुन की आवाज और गहरी हो जाती है। जब सब सो जाते हैं तब दंड जागता है, जब सब भूल जाते हैं तब दंड याद दिलाता है। भीम अपनी गधा पर हाथ कस लेते हैं। धर्म की रक्षा केवल ज्ञान से नहीं होती, शक्ति से भी होती है। युधिष्ठिर अब ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में अब भ्रम नहीं था, समझ थी। अर्जुन अंतिम बार कहते हैं, महाराज, यदि आप दंड नहीं देंगे तो अधर्म को बल मिलेगा और आपका त्याग प्रजा का विनाश बन जाएगा। गहरा मौन। फिर धीरे धीरे युधिष्ठिर उठते हैं। उनकी चाल अब स्थिर है। वह राजदंड को देखते हैं, फिर उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं। सभा में एक हल्की सी हलचल, लेकिन उनके चेहरे पर अब शांति थी, दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं, धर्म केवल त्याग नहीं है, धर्म रक्षा भी है। और उसी क्षण एक शासक नहीं, एक धर्मराज जन्म लेता है। वो जानता है कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए दृढ़ होना भी आवश्यक है।